नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके पास समक्ष नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे बनी हुई है और यहाँ पे जो आपके आज का टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। इसके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा परीक्षक का प्राथमिक गुण है। नंबर 1 है ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, बी इम्पार्शियबिलिटी, सी है क्रिएटिविटी एंड डी है एग्रेसिवनेस। ए हिंदी में दिया हुआ लचीलापन, बी है निष्पक्षता, सी है रचनात्मकता एंड डी है आपका आक्रामकता। तो जो आपका प्राइमरी क्वालिटी होता है ऑडिटर का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई वो रोल नहीं होता है। क्रिएटिविटी, इसमें कुछ नया हमने कुछ नहीं करना होता है कि हमने कोई नई सोच यहाँ पे लानी है या कोई नया कार्य करना है, इसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है। अग्रेसिवनेस से भी काम नहीं करना है। तो हमारे पास जो इम्पार्शियलिटी है वो जिसको हम कह सकते हैं निष्पक्षता, कि हमारे पास जो भी हमारा क्लाइंट है या उसका जो डाटा है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, उनको हमने किस निष्पक्षता के साथ उसको देखना है या उसका ऑडिट करना है। तो ये एक मेन क्वालिटी है या प्राइमरी क्वालिटी एक ऑडिटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, an auditor should have a true understanding of। ए है आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बी है आपके पास कुकिंग रेसिपी, सी आपके पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड डी है आपके पास फैशन ट्रेंड। तो यहाँ पर काफी घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, सारे अटपटे से आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर तो आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे पहला आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है विपणन रणनीतियाँ। एक लेखा परीक्षक की समझ होनी चाहिए विपणन पर जो आपकी रणनीतियाँ उसकी समझ होनी चाहिए, खाना पकाने की समझ होनी चाहिए या उसको खाने की समझ होनी चाहिए एंड डी आपके पास ऑप्शन है फैशन की समझ होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं हैं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल या लेखांकन सिद्धांत का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट फाइंडिंग्स। एक लेखा परीक्षक के लिए निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइटिंग स्किल, बी ऑप्शन है म्यूजिकल टैलेंट, सी ऑप्शन है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डी ऑप्शन है आपके पास ग्राफिक डिजाइन स्किल। यहाँ पे भी आपको काफी इजीली ये भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिकल टैलेंट, इसको तो पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिजिकल स्ट्रेंथ या आपकी शारीरिक शक्ति है उसको भी आप हटा दीजिए। 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाते हैं। 2 ऑप्शन रहते हैं, एक राइटिंग स्किल एंड लास्ट है ग्राफिक डिजाइन कौशल। ग्राफिक डिजाइन कौशल, हम यहाँ पे कोई बिल्डर नहीं है या किसी तरह के कोई डिजाइन नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए है आपके पास राइटिंग स्किल, एक ऑडिटर को अपने ऑडिटिंग को प्रभावी ढंग से करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास है राइटिंग स्किल या लेखन कौशल, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, एन ऑडिटर मस्ट बी। एक लेखा परीक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आसानी से प्रभावी, या आपका परीक्षक एक ऑडिटर कैसा होना चाहिए, इजिली इन्फ्लुएंस्ड, बी ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्टिव, सी ऑप्शन है आपके पास बायस्ड, डी ऑप्शन है डिफेंसिव। आपके पास ये जो सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इजिली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि आपको वहाँ किसी ने
किसी तरह से प्रभावित कोई कर सकता है। मान लीजिए आप एक ऑडिटर हैं और ऑडिटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं या ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या आपके मैनेजमेंट पे, कंपनी की किसी मैनेजमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ये ऑडिटर के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है। उसके बाद बायस्ड होना चाहिए, पक्षपाती होना चाहिए कि किसी के अकाउंट को अगर कोई क्लाइंट अच्छा है, आपको बहुत पैसा दे रहा है, तो आप उसको क्या कर देते हैं, पक्षपाती एक तरह का ऑडिटर करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं रहता है। रक्षात्मक, किसी को बचाना, किसी को फंसाना, या रक्षात्मक, किसी को रक्षा करना। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, त्रुटियां दिख रही हैं, तो उसको आप रक्षात्मक करना या डिफेंसिव हो जाना, उसके लिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता है। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि हम क्यों इस ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं, उसका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो आपका बी ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, ये आपका राइट आंसर हो जाता है इन सभी में से। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी हेल्प एन ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एरर और फ्रॉड? ए ऑप्शन है क्यूरियोसिटी, बी ऑप्शन है इंडिफरेंसेस, सी ऑप्शन है लेजीनेस एंड डी ऑप्शन है इगरनेस। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ऑडिटर को त्रुटियों या धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करता है? ए ऑप्शन आपके पास जिज्ञासा, बी ऑप्शन है उदासीनता, सी ऑप्शन है आलस्य एंड डी ऑप्शन है उत्सुकता। तो पहले जो आपके बी और सी ऑप्शन है, इनको तो पहले ही काट दीजिए आप। इंडिफरेंसेस और लेजीनेस, आलस्य से कोई भी काम नहीं होता है, उदासीनता से कोई भी काम नहीं होता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, पहला है जिज्ञासा, दूसरा है आपका डी ऑप्शन है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस। तो आपका जो क्यूरियोसिटी है, ये राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर किसी भी काम के लिए नहीं है आपके पास, तो आप उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एरर को डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, आप जिज्ञासु ऑडिटर होने चाहिए। कहाँ आप गड़बड़ी को फाइंड आउट करते हैं, कहाँ निकल रही है, उसको निकालने की कोशिश करना एक ऑडिटर का काम होता है। तो सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, एक ऑडिटर की क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी उसने एरर को या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैंने वहां जा करके वहां के जितने भी फ्रॉड हैं या किसी तरह के एरर हैं, उनको डिटेक्ट करना है। तो ये आपका आंसर ए सही हो जाता है। 6th क्वेश्चन है, The ability to make sound judgment based on evidence is known as। साक्ष्यों के आधार पर ठोस निर्णय लेने की क्षमता को कहा जाता है टेक्निकल स्किल, बी ऑप्शन है आपके पास प्रोफेशनल प्रैक्टिज्म, सी ऑप्शन है आपके पास सब्जेक्टिविटी एंड डी ऑप्शन आपके पास रचनात्मकता है, जिसको आपने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में मिसप्रिंट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेशनल स्किल, ये सही हो जाता है, क्योंकि आपकी किसी भी, अगर आपने साउंड जजमेंट निकालनी है किसी भी तो वो साउंड जजमेंट को निकालने के लिए या जो साक्ष्यों के आधार पर आपने किसी ठोस निर्णय को लेना है, तो उसके लिए आपकी व्यावसायिक संशयवाद होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल स्किल आपके पास होनी चाहिए उसके लिए। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इंडिपेंडेंस कैन बी कंप्रोमाइज्ड बाय। एक लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता से समझौता किया जा सकता है। ए ऑप्शन है एडहेरिंग द एथिकल स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है मेंटेनिंग द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सी ऑप्शन है आपके पास हैविंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, बी ऑप्शन है बीइंग थ्रू एंड डिलिजेंस। नैतिक मानकों का पालन करना, ए ऑप्शन व्यावसायिक संबंध बनाए रखना, सी ऑप्शन है आपके पास ग्राहक में वित्तीय रुचि होना चाहिए एंड डी ऑप्शन है संपूर्ण और मेहनती होना। तो एक लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता से समझौता किया जा सकता है कि आप उसे किसी तरह का वित्तीय लाभ दे सके, तो उससे उसके समझौता किया जा सकता है, जिससे आपको ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को तो हाथ करता है या उसके प्रोफेशनल को
अब आपने खरीदना है, धोखाधड़ी करनी है, किसी तरह से फ्रॉड करवाना है, जिसको आप कहते हैं कि हमने इससे कुछ गलत काम करवाना है, तो उसको कैसे खरीदा जा सकता है। तो वित्तीय रुचि होनी चाहिए ग्राहक के उसमें। तो ये आपका ऑप्शन डी है, सी है, ये सही ऑप्शन हो जाता है। हैविंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 8th क्वेश्चन है, which quality ensure that an auditor can stay update with the latest auditing standard and regulation। ये ऑप्शन है क्यूरियोसिटी। हिंदी में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है कि एक ऑडिटर नवीनतम ऑडिटिंग मानकों और विनियमों से अपडेट रह सकता है। ए ऑप्शन है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसे कहते हैं। बी ऑप्शन आपके पास है कंटिन्यू लर्निंग, सतत सीखना। एंड सी ऑप्शन है आपके पास इंडिफरेंसेस, उदासीनता। एंड डी ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, शालीनता। तो आपके पास अगर कोई न्यू अपडेट आती है, कोई नया लॉ बनता है, कोई नया स्टैंडर्ड आता है ऑडिटिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू लर्निंग में रहना पड़ेगा। जैसे एक अकाउंटेंट होता है, उसको पता होता है कि नया जो टैक्स स्लैब है किस तरह से आया हुआ है, टैक्स लॉ में क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए उसको कंटिन्यू लर्निंग रहनी चाहिए। वैसे ही आपके ऑडिटिंग में भी होता है कि आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं जो भी आपके लेटेस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या रेगुलेशन आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है बी, वो सही ऑप्शन हो जाता है, सतत सीखना या कंटिन्यू लर्निंग। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नीड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑडिटिंग। निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग में गोपनीयता की आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है शेयरिंग क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन विद कंपटीटर, प्रतिस्पर्धियों के साथ ग्राहक की जानकारी साझा करना। बी ऑप्शन है डिस्कसिंग क्लाइंट्स फाइनेंशियल पब्लिकली, ग्राहक की वित्तीय स्थिति पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। सी ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, संवेदनशील ग्राहक जानकारी की सुरक्षा करना। एंड डी ऑप्शन है डिस्क्लोजिंग फाइंडिंग टू अनऑथराइज्ड पार्टीज, अनाधिकृत पक्षों को निष्कर्षों का खुलासा करना। तो यहाँ पे ये आपकी पहला ऑप्शन जो है इसको कट कर दीजिए, क्योंकि ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो अपने जो भी उसने कहीं ऑडिट किया है तो वहाँ से जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने क्लाइंट्स की, उनको किसी कंपटीटर के साथ शेयर कर देना, ये उसका काम नहीं होता है, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। डिस्कसिंग क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको पब्लिक स्टेशन में या पब्लिक किसी स्टेशन पे आप उसको डिस्कस करें, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होता है। डिस्क्लोजिंग फाइंडिंग टू अनऑथराइज्ड पार्टी, अनाधिकृत पक्षों के को निष्कर्षों का खुलासा करना, ये भी इसका जो है आंसर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव क्लाइंट इंफॉर्मेशन, अगर कहीं पे ऑडिट किया है वहां से कोई सेंसिटिव क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना या उसको गोपनीय रखना भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑडिटिंग में आता है। तो आपका आंसर सी राइट हो जाता है, सी आंसर आपका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, एन ऑडिटर्स एबिलिटी टू हैंडल complex and ambiguous information in referred to as। ए ऑप्शन है एक लेखा परीक्षक की जटिल और अस्पष्ट जानकारी को संभालने की क्षमता को कहा जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। बी ऑप्शन है एनालिटिकल स्किल, विश्लेषणात्मक कौशल। सी ऑप्शन है फिजिकल स्टेमिना, शारीरिक सहन शक्ति। एंड डी ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल। तो आपका यहाँ पे पूछा गया कि एक ऑडिटर की एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स और एम्बिजियस जो आपकी जानकारियां होती हैं, जटिल या अस्पष्ट जानकारियां होती हैं, उनको संभालने की स्किल को कहा जा सकता है। क्रिएटिविटी तो इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिएटिव में कुछ नया सोचना, कुछ नया विचार लाना, कुछ आइडिया लाना, वो क्रिएटिविटी में आता है, तो इसका काम नहीं है।
ऑडिटर के हैंडलिंग वो नहीं हो जाती है, इंफॉर्मेशन या एक क्वालिटी नहीं हो जाती है। फिजिकल स्टेमिना, वो कितने घंटे तक काम कर रहा है, उस स्टेमिना का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता है। इंटरपर्सनल स्किल कि आपने बाकी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है या कैसे कम्युनिकेट करना है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो जाता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है, एनालिटिकल स्किल, विश्लेषणात्मक कौशल, ये आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, विच इंटरपर्सनल स्किल इज क्रूशियल फॉर एन ऑडिटर व्हेन इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट। ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय एक लेखा परीक्षक के लिए कौन सा पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है असर्टिवनेस, बी ऑप्शन है एर्गोनेंस, सी ऑप्शन है एम्पैथी, डी ऑप्शन है डिसरिस्पेक्ट। ए मुखरता, अहंकार, सहानुभूति एंड अनादर। तो एम्पैथी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है। बाकी ये सारे जो हैं अटपटे से क्वेश्चन हैं या जिसके ऑप्शन हैं, तो जो आपका इसको सही तरह से इंटरेक्ट करना क्लाइंट के साथ, ये हो जाता है एम्पैथी, सहानुभूति। ये आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच क्वालिटी हेल्प एन ऑडिटर इन मीटिंग डेडलाइन एंड मैनेजिंग वर्कलोड एफिशिएंटली। कौन सा गुण एक लेखा परीक्षक को समय सीमा को पूरा करने और कार्यभार को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है? फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको आप टाल मटोल, टालना किसी भी काम को, आज नहीं कल करेंगे, ये इसका जो क्वालिटी होती है, आज नहीं कल करेंगे, तो ये क्वालिटी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, जो आपके पास दिया हुआ है। सी ऑप्शन है डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं अव्यवस्था, एंड डी ऑप्शन है आवेग, इम्पल्सिवनेस। तो आपके ये सारे ऑप्शन क्या हैं, ये गलत आंसर है। एक आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि पहला जो है टाल मटोल, किसी भी काम को करना, उसको टाल देना, तो ये आपके जो भी एक काम होता है ऑडिटर का, कि आपने किसी भी काम को, वर्कलोड को उसकी एफिशिएंटली करना या डेडलाइन से पहले उसको खत्म कर देना, ये इसमें नहीं आएगा। टाल मटोल करते रहेंगे, अगर टालते रहेंगे काम को, तो वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास है डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप व्यवस्था कहते हैं। आपने काम को इतना फैला के रखा हुआ कि आप उसमें टाइम भी नहीं दे पाते हैं और अच्छी तरह से उसको मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं हो जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन डी है आपका आवेग, इम्पल्सिवनेस। तो आवेग से भी काम नहीं होगा, कुछ टाइम तो जोश से किया, उसके बाद फिर से ठंडे पड़ गए, तो ये आपका ऑप्शन डी भी आपका गलत आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है टाइम मैनेजमेंट, ये इस जो क्वालिटी है इसको पूरा करने में सक्षम है। जैसे आपने मैनेजिंग वर्कलोड एफिशिएंटली, डेडलाइन से पहले अपने काम को कंप्लीट करना, ये आपका टाइम मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। 3 क्वेश्चन है, एन ऑडिटर एबिलिटी टू रिमेन calm and composed under pressure is referred to as। एक लेखा परीक्षक की दबाव में भी शांत और संयमती रहने की क्षमता को कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपके असर्टिवनेस, मुखरता, बी ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट, या जिसको तनाव प्रबंधन कहते हैं, सी ऑप्शन है हाइपरएक्टिविटी, अति सक्रियता, एंड डी ऑप्शन है आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि अब प्रेशर में काम होकर के या कंपोज होकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो ये इसकी एबिलिटी होती है आपके ऑडिटर की, कि वो अपनी जितने भी काम के प्रेशर में है या किसी जिसको कहते हैं वर्किंग स्किल को वहाँ पे दर्शाता है कि काम होकर के या कंपोज होकर के काम कर रहा है किसी भी प्रेशर सिचुएशन में, तो वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट को दर्शाता है। आपका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाता है। 14th क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू अडॉप्ट टू डिफरेंट क्लाइंट एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। एक ऑडिटर के लिए विभिन्न
ग्राहक परिवेशों और स्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? ए ऑप्शन है आपका रिजिडिटी, ए कठोरता, बी ऑप्शन है अनुकूलनशीलता एडेप्टेबिलिटी, एंड सी ऑप्शन है आपके पास जिद, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इनफ्लेक्सिबिलिटी अनियमितता। तो आपके पास जो कि आपके डिफरेंट क्लाइंट होते हैं, एक ऑडिटर के डिफरेंट क्लाइंट होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, तो उसके लिए क्लाइंट की जो आपके जितने भी क्लाइंट होते हैं उनका वर्किंग स्टाइल भी अलग होता है, कंपनी का स्टाइल भी अलग होता है, वर्किंग कल्चर भी अलग होता है, वर्किंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग अलग हो सकते हैं। अकाउंटिंग जो आपकी जिसको आप कह सकते हैं जिस अथॉरिटी होती है उनके रूल एंड रेगुलेशन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी आपका ऑडिटर होता है उसमें ये स्किल होनी चाहिए कि जो आपके डिफरेंट क्लाइंट हैं या डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं, डिफरेंट सिचुएशन है, तो उसके लिए एक आपका ऑडिटर का एडेप्टेबल नेचर होना चाहिए कि जितने भी आपको उसके जिस भी तरह के आपके पास कंपनी आएंगी या क्लाइंट आएंगे या एनवायरनमेंट होंगे, सिचुएशन होंगी, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना या उसके जैसा वहाँ पे काम करना जो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आता है, तो उसको क्या कहते हैं? एडेप्टेबिलिटी स्किल कहते हैं। तो ये भी आपके एक ऑडिटर में होनी चाहिए कि डिफरेंट कंडीशन में या डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, तो एडेप्टेबिलिटी में आती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एंड 15 क्वेश्चन है, the dedication to providing high quality work consistently is known as integrity। लगातार उच्च गुणवत्ता वाले कार्य प्रदान करने के समर्पण को कहा जाता है इंटीग्रिटी। बी ऑप्शन है डिलिजेंस, सी ऑप्शन है क्रिएटिविटी, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इंडिफरेंसेस। आपके पास जो डिलिजेंस है, परिश्रमी या परिश्रम होना, ये आपकी क्वालिटी इसमें आता है कि हाई क्वालिटी वर्क को दे देना या कंसिस्टेंटली उसको दे देना, ये डेडिकेशन को दर्शाता है कि आप परिश्रमी हैं। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को कॉमर्स एग्जाम गोल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हों उसका अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।